दोस्तों, कुछ ख्वाब होते हैं जो बंदा नींद में नहीं बल्कि जागते हुए देखता है। और इन्हीं ख्वाबों में एक नाम सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है, कनाडा। जी हाँ, वही मुल्क जहाँ बर्फ़ भी हसीन लगती है, लोग भी मुस्कुराते हैं और जहाँ के कानून से लेकर कल्चर तक सब कुछ ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी थोड़ी आसान, थोड़ी पुरसुकून बन गई हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन अप्लाई करने वाले लोग पाकिस्तान और इंडिया से ही हैं, और इनमें से ज़्यादातर का ख्वाब होता है बस किसी तरह कनाडा पहुंच जाएं। अब सवाल ये है कि आखिर कनाडा में ऐसा क्या है? क्या वाकई वहाँ की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है जितनी वीडियोस में दिखती है? क्या वहाँ की लड़कियाँ वाकई इतनी फ्रेंडली और सोशली ओपन हैं? और अगर किसी पाकिस्तानी की शादी कैनेडियन लड़की से हो जाए तो क्या फ़ौरन पासपोर्ट मिल जाता है? थोड़ा सब्र करें दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कनाडा की ज़िंदगी के वो छुपे राज जिनके बारे में ज़्यादातर लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा और वर्क अपॉर्चुनिटीज़, कैनेडियन लड़कियों के रवैये और शादी के बाद शहरियत, नाइट लाइफ और सोशल कल्चर, वहाँ की जॉब मार्केट जहाँ काम भी है और इज़्ज़त भी, और आखिर में एक ऐसा हकीकत पर मबनी पैगाम जो आपके दिल को छू जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कनाडा की वो दुनिया जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। चलिए शुरू करते हैं। कनाडा, ख्वाबों का मुल्क, हकीकत की सरजमीन। अब बात करते हैं असल मसले की, कनाडा कैसे जाएं? यानी ख्वाब तो सब देख लेते हैं, लेकिन पासपोर्ट पे लगी मोहरें ख्वाब में नहीं लगती दोस्तों। असल ज़िंदगी में थोड़ा प्लानिंग और सब्र दोनों चाहिए। कनाडा दुनिया का वो मुल्क है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली भी है। यानी अगर आपके अंदर टैलेंट है, तालीम है और थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी बोल लेते हैं तो कनाडा कहता है वेलकम ब्रो, कम ऑन इन कनाडा। अब पाकिस्तानियों के लिए कनाडा जाने की कई रास्ते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टडी वीज़ा, तालीम के बहाने जाओ, सेटल होने के बहाने रुक जाओ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कनाडा आपके लिए जन्नत है। कैनेडियन यूनिवर्सिटियां पाकिस्तानी तलबा को खुश आमदीद कहती हैं, और सबसे मज़े की बात, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी इजाज़त है। यानी दिन में क्लास और रात में काम, और वीकेंड पर नया मुल्क घूमना। ऐसा लगता है जैसे ख्वाब सच हो गया हो। लेकिन याद रखें, स्टडी वीज़ा लेने के लिए एलटीएस टेस्ट ज़रूरी है और कुछ फीस भी। लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो तालीम मुकम्मल होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के ज़रिए आप परमानेंट रेजिडेंसी भी हासिल कर सकते हैं। वर्क वीज़ा, काम करो, सेटल हो जाओ। अगर आप पढ़ाई के मूड में नहीं तो सीधा काम के रास्ते पर आ जाएं। कनाडा हर साल लाखों गैर मुल्कियों को वर्क परमिट देता है। कंस्ट्रक्शन, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर हॉस्पिटैलिटी और ड्राइविंग, आईटी फार्मिंग के शबे में मौके बहुत ज़्यादा हैं। तनख्वाहें, ओ भाई, कनाडा में मिनिमम वेज तकरीबन 17 से $20 फी घंटा है। यानी अगर आप पूरा टाइम काम करें तो एक माह में 3,000 से 4,000 आसानी से कमा सकते हैं। पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 9 से 11 लाख रुपए माहाना, और वो भी साफ सुथरा टैक्स कटा हुआ। कानून के मुताबिक ज़हीन लोगों के लिए सीधा एक्सप्रेस एंट्री रास्ता। ये रास्ता है इन लोगों के लिए जो तालीम याफ्ता, तजर्बाकार और एलटीएस में अच्छे नंबर रखते हैं। कनाडा एक पॉइंट सिस्टम पर पीआर देता है। अगर आपकी उम्र कम है, तालीम ज़्यादा है और अंग्रेज़ी ठीक बोल लेते हैं तो सिस्टम खुद आपको मुंतखब कर लेता है। ये वो वीज़ा है जो बंदे को सीधा सिटीजनशिप की लाइन में लगा देता है। नंबर 4, मैरिज रोड, मोहब्बत वाला रास्ता। अब ये वो रास्ता है जहाँ कुछ पाकिस्तानियों की किस्मत वाकई चमक जाती है। अगर आपकी शादी किसी कैनेडियन सिटीजन से हो जाए तो आपको स्पोसल स्पॉन्सरशिप के तहत कनाडा का पीआर और बाद में सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन याद रखें, ये रास्ता सिर्फ मोहब्बत से चलता है, ड्रामेबाजी से नहीं। कनाडा वाले जाली शादियों पर सख्त नज़र रखते हैं। अगर आप सच में किसी को पसंद करते हैं और दोनों का रिश्ता हकीकी है
तो 12 से 18 महीने में PR तकरीबन पक्का समझें। नंबर 5, विजिट वीज़ा, घूमने का बहाना, मौका देखने का ज़माना। कुछ लोग सिर्फ सैर के लिए भी कनाडा जाते हैं टूरिज्म वीज़ा लेकर। ये 6 महीने का होता है और अगर आपको मुल्क पसंद आ जाए तो आप वहाँ से किसी वर्क या स्टडी प्रोग्राम के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई रास्ता तो बहुत है, बस इरादा होना चाहिए। कनाडा जाने के लिए ना सिफारिश लगती है ना चक्कर चलता है, सिर्फ एक चीज़ चलती है, आपकी सलाहियत, मेहनत और सच्चाई। ये मुल्क कानून से नहीं ज़मीर से चलता है। दोस्तों, जब कोई पहली बार कनाडा पहुंचता है ना तो सबसे पहले हैरानी ये नहीं होती कि यहाँ सड़कें कितनी साफ़ हैं, ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है, बल्कि हैरानी ये होती है कि यहाँ के लोग कितने खुश इखलाक हैं। यानी अगर आप सड़क पर किसी से रास्ता पूछें तो वो सिर्फ बताएगा नहीं बल्कि आपको मंजिल तक छोड़ भी आएगा और जाते हुए कहेगा हैव ए ग्रेट डे बडी। बस वही लम्हा होता है जब बंदा सोचता है यार ये लोग इंसान हैं या फरिश्ते। कैनेडियन लोगों का रवैया, नरमी, मुस्कुराहट और इज्जत। कनाडा में रहने वाले लोग दुनिया के सबसे पोलाइट लोग समझे जाते हैं। यहाँ किसी से ऊंची आवाज़ में बात करना, किसी को बीच में टोकना या लाइन में आगे लग जाना बिल्कुल बदतमीजी समझा जाता है। कैनेडियन लोग सॉरी और थैंक यू इतना बोलते हैं कि कभी कभी लगता है जैसे ये 2 लफ्ज़ इनकी सरकारी ज़बान है। आपने शायद सुना होगा कनाडा वो मुल्क है जहां अगर 2 बंदे एक दूसरे से टकरा जाएं तो दोनों एक साथ कहते हैं सॉरी। पाकिस्तानियों के साथ इनका रवैया। अब बात करते हैं सबसे अहम बात की, कैनेडियन पाकिस्तानियों के साथ कैसे हैं। तो जनाब खुशखबरी ये है कि कैनेडियन लोग पाकिस्तानियों को मेहनती, दोस्ताना और ख़ानदानी इक़्तिदार रखने वाले मानते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी जो वहाँ आबाद हैं रेस्टोरेंट, टेक बिजनेस या ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं और इनकी रेस्पुटेशन बहुत अच्छी है। यानी अगर आप कनाडा में ईमानदारी से काम करें, लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखें तो आपको वहाँ इज्जत भी मिलती है और दोस्त भी। दोस्ती और सोशल कल्चर। कनाडा में दोस्ती करना पाकिस्तान के मुकाबले में थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ लोग पर्सनल स्पेस का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर आप किसी के दोस्त बन जाएं तो फिर वो ताल्लुक बहुत गहरा और सच्चा होता है। यहाँ का कल्चर ऐसा है कि अगर आप अच्छे इंसान हैं, खुश इखलाक हैं और दूसरों की बाउंड्रीज का ख्याल रखते हैं तो लोग खुद आपसे बातचीत शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ चलती का नाम दोस्ती नहीं बल्कि इज्जत का नाम दोस्ती है। कैनेडियन ज़्यादातर पुरसुकून तबीयत के होते हैं, लेकिन हंसी मजाक इनके खून में शामिल है। इनके लतीफ़े थोड़े ड्राइन होमर वाले होते हैं, यानी सीधी बात में मज़ा छुपा होता है। मसलन अगर बाहर 22 डिग्री टेम्परेचर हो तो वो कहेंगे ब्यूटीफुल वेदर टुडे इज़ नॉट इट। और बंदा पाकिस्तानी सोचे भाई ये सर्दी में भी खूबसूरती कहाँ नज़र आ रही है। हर मज़हब का एहतराम। कनाडा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ हर मज़हब के लोग आज़ादी से रहते हैं। मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सिख, हिंदू सब एक ही मोहल्ले में एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। जुम्मे को मस्जिद भरी होती है, इतवार को चर्च और हफ्ते को सब पार्क में बारबेक्यू करते नज़र आते हैं। यही कनाडा की असल खूबसूरती है, यानी मुख्तलिफ रंग मगर एक दिल। दोस्तों, कनाडा के लोग हमें ये सिखाते हैं कि इंसानियत रंग, मजहब या मुल्क से बड़ी चीज़ है। अगर आप दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो दुनिया आपकी इज़्ज़त करेगी और यही वो सोच है जिसने कनाडा को दुनिया के सबसे पुरअमन ममालिक में शामिल किया है। दोस्तों, जब बात हो कनाडा की तो अक्सर एक सवाल सबके जहन में आता है, यार वहाँ की लड़कियाँ कैसी होती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वो सिर्फ हॉलीवुड मूवीज जैसे होती हैं, कुछ कहते हैं वो बहुत कूल और कुछ कहते हैं वो बहुत ही फ्री, लेकिन हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ और ज़्यादा दिलचस्प है। कैनेडियन लड़कियां कैसी होती हैं? कैनेडियन की लड़कियां आमतौर पर खुश इखलाक, तालीम याफ्ता और आज़ाद मजाज होती हैं, मगर इस आज़ादी का मतलब है बेरारूई नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेने की ताकत। ये लोग इज़्ज़त को दो तरफा चीज़ समझते हैं, यानी अगर आप इनकी इज़्ज़त करें तो वो आपको दोस्ती से आगे बढ़कर एतमाद भी देती हैं। यहाँ की ज़्यादा लड़कियाँ खुद कमाती हैं, खुद रहती हैं और अपनी ज़िंदगी को प्यार से ज़्यादा पीस यानी सुकून के ज़रिए से देखती हैं। दोस्ती करने का अंदाज़। अगर आप कनाडा में किसी लड़की से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले असूल है
रिस्पेक्ट, यहाँ लड़कियाँ फ्रेंडली ज़रूर हैं मगर फ्लर्टी नहीं। अगर आप इखलाक से अच्छे अंदाज में बात करें तो वो भी मुस्कुरा कर जवाब देती हैं। आपको है या है देयर बोलना आम बात है। यहाँ यह फ्लर्ट नहीं बल्कि रोज़मर्रा की तहजीब का हिस्सा है। अगर किसी लड़की ने आपको यू आर स्वीट या यू आर नाइस कहा तो समझ लें आपने पहला इम्प्रेशन अच्छा डाल दिया। कल्चरल फ़र्क, यहाँ ताल्लुक दोस्ती से शुरू होता है। पाकिस्तान में अक्सर रिश्ते ख़ानदानों से बनते हैं मगर कनाडा में ताल्लुकात शख्सियत से बनते हैं। यहाँ लोग पहले आपको जानना चाहते हैं फिर किसी रिश्ते के बारे में सोचते हैं। इनके लिए सबसे अहम चीज़ है ईमानदारी और एतमाद। अगर आप झूठ बोलेंगे या दिखावा करेंगे तो वो फ़ौरन पहचान जाएंगे क्योंकि यहाँ लोग सीधी बात, सच्चे दिल और साफ नीयत वाले पसंद किए जाते हैं। कैनेडियन लड़की से शादी, ख्वाब या हकीकत? अब आते हैं इस सवाल पर जिसका इंतज़ार सबको है। कैनेडियन लड़की से शादी हो जाए तो क्या पासपोर्ट मिलता है? तो भाई हाँ, अगर शादी असली और कानूनी है तो आपको पीआर मिलती है। कनाडा में स्पोउसल स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है जिसके तहत कैनेडियन सिटीजन अपने शरीके हयात को दिलवा सकते हैं पीआर। ये प्रोसेस आमतौर पर 12 से 18 महीने लेता है। फिर कुछ साल बाद आप कैनेडियन सिटीजनशिप के अहल बन जाते हैं। लेकिन याद रखें, कनाडा जाली शादियों पर ज़ीरो टॉलरेंस रखता है। अगर कोई सिर्फ वीज़ा लेने के लिए शादी करे तो हुकूमत फ़ौरन तहकीकात करती है। इसलिए अगर मोहब्बत है तो सच्ची हो वरना पीआर के ख्वाब ही रह जाते हैं। कैनेडियन लड़कियों का पाकिस्तानियों से रवैया, अब ये बात सुनकर शायद आप खुश हो जाएं। कैनेडियन लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों को केयरफुल, फैमिली ओरिएंटेड और लॉयल समझती हैं। इनके ख्याल में पाकिस्तानी मर्द रिश्तों को संजीदगी से लेने वाले होते हैं। इसलिए बहुत सी कैनेडियन ख़वातीन जो मुसलमान नहीं होती वो इस्लाम के बारे में दिलचस्पी लेती हैं। कई मौक़े पर तो शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लेती हैं क्योंकि इन्हें मुस्लिम कल्चर की फैमिली वैल्यूज पसंद आती हैं। दिलचस्प बात, एक सर्वे के मुताबिक हर साल तकरीबन 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मर्द कैनेडियन ख़वातीन से शादी करते हैं और इनमें से 70% शादियां पायदार और कामयाब रहती हैं क्योंकि यहाँ रिश्ता जहरी चीज़ों से नहीं बल्कि एतमाद से बनता है। शादी के बाद फ़ायदे, अगर आपकी शादी कैनेडियन सिटीजन से हो जाती है तो आपको ये फ़ायदे मिल जाते हैं। नंबर 1 पीआर परमानेंट रेजिडेंसी, नंबर 2 हेल्थ बेनिफिट्स, नंबर 3 वर्क ऑथराइजेशन, नंबर 4 ट्रैवल फ्रीडम, नंबर 5 और चंद साल बाद सिटीजनशिप पासपोर्ट। कैनेडियन पासपोर्ट दुनिया के टॉप 10 ताकतवर पासपोर्ट में शुमार होता है जो 180 से ज़्यादा ममालिक में वीज़ा फ्री ट्रैवल देता है। यानी मोहब्बत का नतीजा आज़ादी। दोस्तों, कैनेडियन लड़कियां हमें ये सिखाती हैं कि इज़्ज़त दो तो मोहब्बत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। यहाँ कोई रंग, ज़बान या ज़ात नहीं देखता, बस इंसानियत देखी जाती है। और अगर आप सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं तो कनाडा आपके लिए सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि नया घर बन सकता है। दोस्तों, कनाडा का नाम आते ही अक्सर लोगों के जहन में आता है बर्फ़, सर्दी और साइलेंस। लेकिन हकीकत यह है कि कनाडा की रातें सिर्फ ठंडी नहीं दिलकश भी हैं। जी हाँ, यहाँ की नाइट लाइफ, क्लब, कैफ़े और स्ट्रीट लाइट ज़िंदगी को एक अलग ही रंग देती है। कनाडा की रातें खामोश नहीं होती बल्कि मुस्कुराहटों और म्यूज़िक से भरपूर होती हैं। कनाडा में नाइट लाइफ का मतलब शराब या पार्टी नहीं बल्कि सोशल फ्रीडम है। लोग दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, सड़कों पर गिटार बजाते हैं या पार्क में बैठकर गपशप करते हैं। शहरों में जैसे टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल रात 12 बजे भी सड़कों पर हलचल रहती है। सियाह, तलबा और लोकल लोग सब एक ही फिजा में घुल मिल जाते हैं। यहाँ कोई आपको अजनबी नहीं समझता। यहाँ की लड़कियाँ और लड़के दोनों सोशली ओपन, रिस्पेक्टफुल होते हैं। अगर आप किसी कैफ़े में बैठे हैं और कोई आपसे बात शुरू कर दे तो ये नॉर्मल बात है। यही चीज़ कनाडा को ख़ास बनाती है। यहाँ फ्रेंडशिप कल्चर मजबूत है और लोग ईमानदारी से दोस्ती निभाते हैं।
अब बात करते हैं नौकरी की। कनाडा में वर्क कल्चर बहुत आसान है। अगर आप मेहनती हैं तो रोज़गार की कोई कमी नहीं। यहाँ आम जॉब जो पाकिस्तानी आसानी से कर सकते हैं, ड्राइविंग, रेस्टोरेंट स्टाफ, कंस्ट्रक्शन वर्क, नर्सिंग या केयर टेक्टर, आईटी या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। इन जॉब की औसतन तनख्वाह $2500 से $4000 माहाना तक है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 5 से 9 लाख रुपए माहाना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आपके काम की इज्जत की जाती है। चाहे आप वेटर हो या इंजीनियर, लोग थैंक यू कहना नहीं भूलते। कनाडा के चंद हैरान कुन हक़ाइक़। कनाडा का पासपोर्ट दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट में शामिल है। यहाँ का हेल्थ सिस्टम मुकम्मल फ्री है। एक आम शहरी साल में कम से कम 3 हफ्ते की तनख्वाह समेत छुट्टियाँ लेता है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश इखलाक समझे जाते हैं। 70% कैनेडियन का कहना है कि वो अजनबी से बात करने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। यहाँ के शहरी वॉलंटियर वर्क को इबादत समझते हैं। जिंदगी का रंग। कनाडा में दिन मेहनत का और रात सुकून का वक्त होती है। यहाँ आप जितना काम करते हैं इतना ही मज़ा ज़िंदगी जीने में आता है। चाहे आप टोरंटो डाउनटाउन की रोशन गलियों में हों या मॉन्ट्रियल के कैफे में कॉफ़ी पी रहे हों, ज़िंदगी का हर लम्हा एक नई कहानी सुनाता है। कनाडा सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक एहसास है जहाँ इज़्ज़त, सुकून और मौका तीनों एक साथ मिलते हैं। कनाडा की इस हसीन सरजमीन की कहानी हमें एक सबक देती है कि अगर ख्वाब देखने की हिम्मत हो तो दुनिया का कोई कोना आपके लिए बंद नहीं। ये वो मुल्क है जहाँ सर्दी बर्फ़ की है लेकिन दिलों में गर्मी इंसानियत की, जहाँ हर रंग, हर नस्ल और हर मज़हब के लोग एक ही कतार में खड़े होकर एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं। यहाँ का कानून सख्त ज़रूर है मगर इंसाफ अंधा नहीं, सबके लिए बराबर है। यहाँ मेहनत की कदर है और ईमानदारी को सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है। कनाडा हमें ये सिखाता है कि दुनिया में कामयाब वही होता है जो खौफ से नहीं, यकीन से कदम बढ़ाता है। अगर आप आज पाकिस्तानी के किसी छोटे से गाँव में बैठे हैं या किसी शहर के कोने में ज़िंदगी के मौके ढूंढ रहे हैं तो याद रखें, कामयाबी किसी मुल्क से नहीं आती बल्कि आपकी सोच से आती है। कनाडा आपको एक प्लेटफार्म देता है मगर उड़ान आपको खुद भरनी होती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल में कनाडा के बारे में तजस्सुस या जज्बा पैदा किया है तो बस एक वादा करें कि आप मेहनत छोड़ेंगे नहीं, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि हम हर हफ्ते दुनिया के इन खूबसूरत ममालिक की हकीकतें आप तक लाते हैं जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, ज़िंदगी बदलने का मौका कभी खुद नहीं आता, इसे मेहनत और उम्मीद से बुलाना पड़ता है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मंजिल, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने ख्वाबों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।